बाय द एंड ऑफ द डे जितने मर्जी ग्रेड ले ले, जितने मर्जी हार्वर्ड ग्रेजुएट हो जाएं आप, येल में पढ़ें, साथ ही अजीब बकवास की थी स्कूल ने कि लीडर्स बनाने हैं हमने, लीडरशिप बड़ी चीज है। इतने डरपोक हैं, इतने इतने डरा दिए गए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर वो जो ऐसे रोंद के गुजरेगा आपको, क्या आपको समझ भी नहीं आएगी। फॉलोअर पे फॉलोअर प्रोड्यूस हो ही जा रहा है क्योंकि अपनी सेल्फ एस्टीम का तकाजा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ ना। तो बाबे जो सबसे पहले खड़े होते हैं कि तुम 70 साल मेरे जाया करने की बातें कर रहे हो कि मैंने 70 साल जाया कर दिए। अभी आप देखें किसी भी मौके पे आप PIA जाएं या किसी टेलीकॉम में जाएं, बैंक में जाएं, आप उससे पूछे ना कि ये प्रोसेस तो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, ये क्यों फॉलो कर रहे हो? एंड यू नो व्हाट ही इज गोना से, ही इज गोना बी लाइक, और बाबा होगा 60 साल का बाबा बैठा हुआ होगा, PTCL में स्पेशली जाएं तो वो कहेगा कि भाई ये प्रोसेस है, बस यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, ये वो किंडरगार्टन में ये सीख के आए हैं, ये अभी तक किंडरगार्टन में फंसे हुए हैं। ये उस टीचर के उस कान के पकड़ के एम्बेरस होने के डर से बैठे हुए हैं, बस नया उस्ताद ढूंढ रहे हैं कि कौन इनको बस बताए कि यहां से लेके वहां तक जाना है। So, and I remember I was pretty young when this happened, actually as far as I can remember. So, होता क्या था कि जब आप इस तरह के वाकयात देखते हैं तो आप इसे ये सोचते हैं कि ओके, इफ इट वाज हैपनिंग इन ग्रेड 1 और 2 और 3, तो इसका मतलब है ये वाकयात असल में इनके घर में हो रहे थे। प्री स्कूल इशू है इनके, ये माँ और बाप ने रोका हुआ था इनको ऐसे। इट was a problem that started way before school. And this was a problem that can only be solved at home. And nobody is going to do that to his own child. कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा डम हो या एक फॉलोअर हो, लोगों के ताबे रहे। कोई भी नहीं चाहता उसका बेटा बेटी ऐसे हो। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा बड़ी चीजें, मेरी बेटी बड़ी चीजें अचीव करे लाइफ में। मगर क्या चीज खुद ही उसके खिलाफ हुए में, और क्या चीज उसको ट्रम्प करती है कि हाँ, अगर वो चुप करके बैठा रहेगा, सब कुछ जैसा टीचर ने कहा वैसा लिखेगा, तो उसे ग्रेड अच्छे आएंगे, तो पता नहीं कौन सा महल मिलेगा इनको, कौन सी गाड़ी मिलेगी, कौन सी नौकरी मिलेगी। इवन दो बाय द एंड ऑफ द डे जितने मर्जी ग्रेड ले ले, जितने मर्जी हार्वर्ड ग्रेजुएट हो जाएं आप, येल में पढ़ें, आपने उसी बंदे के ताबे आना है जिसकी क्रिएटिविटी नहीं बंद की गई थी। उसी बंदे की कंपनी में काम करना है कि जिसने सोचना छोड़ा नहीं था, जिसको थोड़ा सा ज्यादा सोचना आ गया था। Yeah, it's just a 20-year course, right? Everybody goes through this education for 20 years, maybe 22. Most of the people don't even go through 14. Pakistan mein, most of the people go through just 10 years of this course. मतलब 20 साल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म इंस्टॉल किया ताकि मेरा बच्चा उन लोगों के ताबे रहेगा सारी उम्र जिन लोगों ने वो वाले काम किए थे जो स्कूल कह रहा था कभी भी नहीं करने। और नंबर 1 स्कूल ने कहा था कि सोचना नहीं है, जो बता रहे हैं बस वैसे करना। साथ ही अजीब बकवास की थी स्कूल ने कि लीडर्स बनाने हैं हमने, लीडरशिप बड़ी चीज है। लीडर तो सोचता है, लीडर तो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता, सबसे पहले क्वेश्चन कर देता सिस्टम को, वरना वो लीडर किस बात का, अगर वो क्वेश्चन ही नहीं करता। अगर आप सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप सिस्टम के फॉलोअर हैं, लीडर तो आप बने ही नहीं। जब तक आपने उस सिस्टम को क्वेश्चन नहीं किया, पहला कदम नहीं लिया, सिस्टम को तो चेंज करना लीडरशिप होता है, वरना किस बात क्या लीड टू वेयर। अगर सारा कुछ पहले से ही ठीक है तो देन यू नॉट सपोज, वी नॉट नीड लीडर्स, बट वी नो सारा कुछ ठीक नहीं है, एक्चुअली वी नो सारा कुछ गलत है, सो वी नीड लीडर्स टू एक्चुअली रीएस्टैब्लिश, रिकंस्ट्रक्ट। और हर अम्मी और हर अब्बू की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा ऊंची उड़ान चले। ये फितरत में डाली, वरना ये भी नहीं होनी थी। मैं सही बताऊं, ये है भी नहीं। अब फितरत को भी अब ताबे कर रहे हैं अपने कि नहीं दादा चांस नहीं लेते होते, दादा रिस्क नहीं लेते होते। बस लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल हियर, इवन ग्रोन पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, 60-year-old डिमांड दिस फ्रॉम देयर 40-year-old sons and daughters। ये ज्यादा बागी ना बन, ओके, बी नॉर्मल, डोंट गो आउटसाइड द कर्व, stay inside the middle of the bell curve, that's safe। इतने डरपोक हैं, इतने डरा दिए गए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ज्यादा सोच लिया तो, या सही सोच लिया या उसके अलावा सोच लिया जो कराया जा रहा है। You think this is a small matter? No, it is the biggest matter। एक छोटा सा जरसूमा या कैंसर का पूरी दुनिया में फैला दिया।
हर घर ने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं नहीं, चूंकि सब जहर खा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी जहर खाए। रोते हैं रातों को, दिन को, हर बंदे को गालियां भी देते हैं कि सब कुछ ही खराब है, और एक पुर्जा और ऐड कर देते हैं उस खराब मशीन का, सही पॉलिश करके कि इससे ज्यादा खराब नहीं कर सकते, ये लें, इतनी तेजी से ये कुचलने वाली मशीन है इंसानों को, उसमें एक पहिया और लगाने लगा मैं अपने बेटे के नाम का और अपनी बेटी के नाम का। वो जो ऐसे रोंद के गुजरेगा आपको कि आपको समझ भी नहीं आएगी। He's going to be the best follower of this system. Actually, अब तो ये हालात हो गए हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ तो 50-60 बंदे उठ जाते हैं कि ओ आप सिस्टम के खिलाफ बात करने, आप होते कौन है? I mean, they're actually advocating for this whole system now. I mean, they're suffering from it. They're bleeding. They're literally bleeding from it. They have to let go of their kids, their own kids, in drugs and in runaway cases and suicides and all that stuff. डिसोनेंस की ये पीक है कि बाप बेटे के, बेटा बाप के खिलाफ है, भाई भाई के खिलाफ है, मियां बीवी के खिलाफ है, लिटरली तलाकों के लिए वेट हो रहा है, घर से भागने के प्लान बन रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बाइपोलर्स एंड बीपीडीज एंड व्हाट नॉट, पीक पे जा चुका है, हर चीज अलार्म बजा रही है, हर सिस्टम सायरन बजा रहा है, और खड़े होकर उसी सायरन के अंदर आवाजों में कान बंद करते हुए ऊंची चीख करते हैं, साहिल अदीम तुम बताओगे सिस्टम कैसे ठीक करना या चेंज, गलत सिस्टम क्या है? रेजोनेंस भी कुछ चीज होती है। हर बंदा उठ के लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं हर बंदा नहीं कर रहा है, काश के हर बंदा कर रहा होता, काश कुछ भी कर रहे होते, थोड़ा सा बंदा ही, थोड़े से तादाद में कर रहे होते। You know, it's a proper warfare strategy, literally war strategy के ऊपर अब मैं काम कर रहा हूँ, literally. I have become so blunt now, I have become so blunt कि ये ना हो कि कोई चीज कसर रह जाए और लोग समझें कि हाँ इसकी बात का मतलब भी वही है जो मेरे प्रोफेसर की बात है। No, I am not going to leave that for chance. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, स्कूल के टीचर्स, they're the actual part of this machine. They're ruining the very fabric of humanity, religion, philosophy. Hence, कहां से symptom कैसे नजर आता है? Hence, psychology. हर जगह पे psychological corruption. Because follower पे follower प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, क्योंकि अपनी सेल्फ एस्टीम का तकाजा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ ना। तो बाबे जो सबसे पहले खड़े होते हैं कि तुम 70 साल मेरे जाया करने की बातें कर रहे हो कि मैंने 70 साल जाया कर दिए। 70 साल नहीं जाया किया आपने, अपनी 70 अगली नस्लें जाया की हैं आपने, काश सिर्फ 70 साल जाया किए होते बाबा जी। आप मैथ्स पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, you're way bigger of Pharaoh and Ramses than Ramses II himself, because वो खाली एक मिस्र के अंदर फिरौन था। आप तो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं ये डर्टी प्रोडक्ट, फुल ऑफ एरोगेंस एंड बिगेटरी, ग्रेड्स अपने माथे पे ऐसे लिखे हुए जैसे अशरा बशरा को कि आपको बशारत मिली हुई अल्लाह की तरफ से। It's such a pity that you and I both, everybody knows, and we just don't want to open our eyes. And I'm okay with this. Okay, there are every kind of people in the world. Okay, let's not open our eyes. But don't try and call it right. Don't call it correct. This is not correct by any means. This is the absolute wrong. And I'm not saying education system is the reason of catastrophe and the level of low morality in the world right now. But I'm saying it is the best catalyst for it. It certifies and gives validation to people who are doing it and honors them, literally honors them that they did the right thing. And that's what bothers me the most, because it's the next 200-300 generations that are involved. My own kids, their kids. That's why I never let my kids go to school. I made a conscious decision, and I'm sure many people did. I'm not saying everybody's an advocate here of the system. What I'm saying is thought building was never part of the curriculum. And the worst part is that they actually claim that they are actually the producers of thought.